प्रिय आत्मा, शायद इस समय आप किसी ऐसे संबंध की दहलीज पर खड़े हैं जहां सब कुछ बाहर से सुंदर दिखता है। बातचीत मधुर है, उपस्थिति सुकून भरी है और दिल भी किसी हद तक आकर्षित होता है। लेकिन भीतर एक बहुत हल्की, बहुत सूक्ष्म सी खिड़की खुलती है जहां से एक धीमी फुसफुसाहट आती है, कुछ ठीक नहीं है, सावधान रहो। क्या आपने यह कभी महसूस किया है? आप सामने वाले के साथ बैठे हैं पर मन सहज नहीं है। वे मुस्कुराते हैं पर आपकी आत्मा उस मुस्कान के पीछे कुछ ढूंढने लगती है। वे आपकी बात सुनते हैं पर आपकी इंट्यूशन कहती है कि कुछ असली नहीं है। आप खुद को समझाते हैं, शायद मुझे ही ज्यादा सोचने की आदत है, शायद यह मेरी इनसिक्योरिटी है। पर उस सब के बीच भी अंदर की वह छोटी सी आवाज फिर उठती है, फिर दस्तक देती है, फिर सावधान करती है। हम अक्सर अपने तर्कों से उस आवाज को दबा देते हैं, कभी अट्रैक्शन के कारण, कभी अकेलेपन के कारण, कभी इस डर के कारण कि अगर वह आवाज सच हुई तो हमें वह संबंध छोड़ना पड़ेगा जो इस समय हमें भावनात्मक सहारा दे रहा है। लेकिन सत्य यही है, वह आवाज आपकी कल्पना नहीं होती, वह आपके डर की आवाज नहीं होती, वह आपकी घबराहट नहीं होती, वह आपकी आत्मा की आवाज होती है। परमहंस योगानंद कहते थे, इंट्यूशन इज द विस्पर ऑफ द सोल, यानी आपकी आत्मा हमेशा पहले देख लेती है जो आपकी आंखें बाद में समझती है। आपका मन परिस्थितियों में उलझ सकता है, भावनाएं भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन आत्मा कभी भ्रमित नहीं होती। ईश्वर आपकी आत्मा के माध्यम से ही बोलते हैं। वो आपके भीतर उठने वाली बेचैनी के माध्यम से संकेत भेजते हैं। वो उस हल्की सी असहजता के माध्यम से आपकी रक्षा करते हैं। वो आपकी शांत अवस्था में एक लहर बनकर आपको बताते हैं कि यह संबंध शायद आपके धर्म के विरुद्ध है, आपके विकास के विरुद्ध है, आपके इनर पीस के विरुद्ध है। कभी कभी वह इनर वॉइस कहती है, कुछ छिपा है, कुछ असत्य है, कुछ जल्दबाजी मत करो। और कभी वह चिल्लाती नहीं, बस बहुत शांत स्वर में फुसफुसाती है, जो केवल वही सुन सकता है जिसका मन शांत है। आज हम उसी वॉइस को समझेंगे, क्योंकि ईश्वर संकेतों में बात करते हैं, आदेशों में नहीं। वह रिलेशनशिप को बुरा कहकर नहीं रोकते, वह आपकी चेतना में हल्की सी लहरें भेजते हैं ताकि आप खुद डिसर्न कर सके। आज हम 4 ऐसे डिवाइन संकेतों को पहचानेंगे जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति, कोई संबंध, कोई अटैचमेंट आपके लिए स्पिरिचुअली सुरक्षित नहीं है, कि यह आकर्षण नहीं एक परीक्षा है, कि यह कनेक्शन नहीं एक चेतावनी है, कि यह कंपेनियनशिप नहीं एक कार्मिक डोरवे है जो यदि अनदेखा किया गया तो आपकी शांति, आपका फोकस और आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ छीन सकता है। ईश्वर संबंधों की निंदा नहीं करते, वह प्रेम और संगति को आशीर्वाद देते हैं। वह चाहते हैं कि आप प्रेम से भरें, लेकिन वह नहीं चाहते कि आप किसी गलत संबंध की छाया में अपनी आत्मा को खो दें। इसलिए वह संकेत भेजते हैं, सूक्ष्म, शांत पर अत्यंत शक्तिशाली संकेत। और जब कोई संबंध आपकी शांति छीन ले, आपकी इंट्यूशन बार बार आपको सावधान करे, आपका भीतर लगातार ना कहे जबकि आपका मन हाँ बोल रहा हो, तो ये इनर वॉर ईश्वर का पहला संदेश होता है। सावधान रहो, कुछ आपके भले में नहीं है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब आपका हृदय ईश्वर से भरा होता है, आपकी आंखों से शांति की मुस्कान बहती है। किसी भी संबंध का पहला परीक्षण है, क्या यह आपका इनर पीस बढ़ाता है या छीन लेता है। योगानंद कहते थे, यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति या उसका संदेश या उसकी याद आपकी कामनेस को नुकसान पहुंचाती है, तो वह संबंध डिवाइन अलाइनमेंट में नहीं है। ईश्वर का सबसे पहला चेतावनी संकेत हमारी शांति का टूटना होता है। साइन 1, जब कोई संबंध धीरे धीरे आपके मन से ईश्वर को हटाने लगता है। प्रिय आत्मा, हर संबंध में आनंद होता है, संगति में वार्मथ होती है, जुड़ाव होता है, मन का विस्तार होता है। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे हमारे मन के मंदिर से ईश्वर की मूर्ति को हटाकर किसी मनुष्य को वहां बैठा देते हैं। यह परिवर्तन बहुत धीरे धीरे होता है, इतना सूक्ष्म कि हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारा ध्यान, हमारी भावनाएं, हमारा समय, हमारी ऊर्जा पूरा का पूरा किसी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमने लगी। पहले मेडिटेशन आपका सैंक्चुअरी था। आप चुपचाप बैठते थे, श्वास सुनते थे, हौंसा करते थे और मन का आकाश शांत होता था। पर अब आप मंत्र तो जप रहे हैं,
लेकिन हर मंत्र के बीच उस व्यक्ति की छवि आ जाती है। आप आसन पर बैठे हैं, लेकिन मन किसी और कॉन्वर्सेशन में उलझ जाता है। आप आंखें बंद करते हैं, पर भीतर कोई और ही कहानी चल रही होती है। यही वह स्थान है जहां प्रेम नहीं, आसक्ति जन्म लेती है। प्रेम एक्सपेंसिव होता है, आसक्ति कॉन्ट्रैक्टिव। प्रेम आपको भीतर की ओर ले जाता है, आसक्ति आपको बाहर की ओर खींच ले जाती है। प्रेम आपकी प्रार्थनाओं को गहरा करता है, आसक्ति आपकी प्रार्थनाओं को कमजोर कर देती है। प्रेम आपकी चेतना में अल्लाह बुद्धि कृष्ण प्रेम जगाता है, आसक्ति चेतना को छोटी, सीमित और अस्थिर बना देती है। धीरे धीरे आप पाते हैं कि आप दिन में कितनी भी देर उस व्यक्ति से बात करें, एक हंगर रहती है। मन कहता है थोड़ा और, थोड़ा समय और, थोड़ी अटेंशन और। यह हंगर प्रेम नहीं, माइंड की डिपेंडेंसी है, और वही डिपेंडेंसी आपकी स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस को नष्ट कर देती है। परमहंस योगानंद कहते हैं, अटैचमेंट ब्लाइंड्स, लव ओपन्स। आसक्ति आंख बंद करती है, प्रेम आंखें खोलता है। आसक्ति आपको ट्रुथ से काटती है, प्रेम आपको ट्रुथ से जोड़ता है। आसक्ति में आप कहते हैं मुझे उसकी जरूरत है, प्रेम में आप कहते हैं मैं ईश्वर का हूं, मेरे माध्यम से प्रेम बहता है। ध्यान दीजिए, जब किसी संबंध की वजह से आप अपना स्पिरिचुअल रूटीन छोड़ने लगे, जब आपकी प्रेयर्स मैकेनिकल हो जाएं, जब आपकी आध्यात्मिक हंगर कम होने लगे, जब आपके भीतर का प्रकाश कम होता दिखे, और जब आप पाते हैं कि आपका इमोशनल सेंटर अब उस व्यक्ति पर टिका है, न कि ईश्वर पर, तो यह डिवाइन चेतावनी है कि यह अटैचमेंट माया बन चुकी है। इस अवस्था में ईश्वर आपको फोर्स करके नहीं रोकते, वह आपके भीतर से ही संकेत भेजते हैं। आपकी इंट्यूशन डिस्टर्ब होती है, आपका पीस गिरने लगता है, आपका मन रेस्टलेस होने लगता है, आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस रुक जाता है। यह सब एक सटल अलार्म है कि आप ईश्वर को ही छोड़कर मनुष्य में पूर्णता ढूंढ रहे हैं, और कोई मनुष्य आपको वह पूर्णता नहीं दे सकता जिसके लिए आपकी आत्मा बनी है। सोचिए सती के बारे में। वह शिव की आध्यात्मिक शक्ति थी, एक देवी थी, पर पिता दक्ष के प्रति अटैचमेंट इतना गहरा था कि वह डिसर्न नहीं कर पाई क्या सेक्रेड है और क्या टॉक्सिक। पिता का अपमान, पिता का क्रोध, पिता की जिद, सब सभी अब्सॉर्ब कर रही थी, क्योंकि उनका मन पिता से इतना बंधा था कि उनका स्पिरिचुअल सेंटर हिल गया, और अंत में उनकी वही आसक्ति उनकी आत्मा की अग्नि बन गई। यह कथा किसी बाहरी ट्रेजेडी की नहीं, इस इनर ट्रेजेडी की कथा है, जो तब होती है जब कोई संबंध आपकी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को चोट पहुंचाने लगता है। जब अटैचमेंट इतनी गहरी हो जाए कि आप ईश्वर की विद्या, अपने सत्य, अपने इनर गाइडेंस सब भूल जाए। अत्यधिक आसक्ति, भले वह पिता हो, मित्र हो, साथी हो या प्रियजन, यदि वह आपको आपके डिवाइन सेल्फ से दूर ले जाए तो वह सेक्रेड नहीं, स्पिरिचुअली डेंजरस है। अब अपने भीतर बहुत शांत होकर पूछिए, यह व्यक्ति मुझे ईश्वर के करीब ले जाता है या मेरी चेतना को उनसे दूर खींच लेता है? क्योंकि जिस संबंध में ईश्वर खो जाए, वहां आत्मा कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। साइन 2, जब आप उस संबंध को जबरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रिय आत्मा, कभी कभी किसी संबंध में ऊपर से सब ठीक दिखता है। लोग कहते हैं कि एफर्ट तो हर संबंध में चाहिए, लेकिन एफर्ट और फोर्सिंग में एक बहुत सूक्ष्म, बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है। एक हेल्दी संबंध सहज रूप से बहता है, उसमें एक नेचुरल रिदम होती है, जैसे नदी बिना जोर के बहती है। ग्रेस होती है, टाइमिंग होती है, सिंक्रोनिसिटी होती है, जैसे ब्रह्मांड क्वाइटली आपके लिए रास्ता बना रहा हो। बातें अपने समय से अनफोल्ड होती है, दोनों पक्ष कनेक्शन को नरिश करते हैं, और कोई भी व्यक्ति अकेला रिलेशनशिप को कैरी नहीं कर रहा होता। पर डेंजरस रिलेशनशिप कभी फ्लो में नहीं होता। आप जितना पकड़ते हैं वह उतना ही फिसलता है, आप जितना इन्वेस्ट करते हैं वह उतना ही दूर जाता है। आप एफर्ट्स डालते जाते हैं, मैसेजेस आप भेजते हैं, कॉल आप करते हैं, प्लान आप बनाते हैं, मान मनोबल आप करते हैं, कॉम्प्रोमाइज आप करते हैं, और फिर सोचते हैं मैं इतना दे रहा हूं, फिर भी यह व्यक्ति रिटर्न में इतना कोल्ड क्यों है? और भीतर एक दर्द भरी सच्चाई उठती है कि अगर आप एक दिन भी एफर्ट ना करें तो यह संपूर्ण संबंध ढह जाएगा, क्योंकि यह आपके शोल्डर्स पर टिका था, खुद अपने पैरों पर नहीं। यही ईश्वर का हिडन वार्निंग है। योगानंदा कहते थे,
When you force things, you are going against God's plan. अगर कोई संबंध आपको बार बार जबरदस्ती करवाए, फोर्स करवाए, पुश करवाए, तो वह रिलेशनशिप डिवाइन अलाइनमेंट में नहीं है। फोर्सिंग का अर्थ है आप अपनी इच्छा से नाव को अपस्ट्रीम खींच रहे हैं, जबकि ईश्वर हवा को दूसरी दिशा में बहा रहे हैं। फ्लोइंग का अर्थ है आप डिवाइन करंट के साथ जाते हैं, जहां रास्ता खुद खुलता है, जहां टाइमिंग का प्रेशर नहीं होता, जहां मैं ही सब करूं वाली थकान नहीं होती। यह थकान, यह अकेलापन, यही वह जगह है जहां ईश्वर कहते हैं मेरी इच्छा यहां नहीं है, इस दिशा में मत धकेलो। लेकिन हम अक्सर इस चेतावनी को इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं मैं थोड़ा और कोशिश करूंगा, वह बदल जाएगा, वह समझ जाएगा, वह एक दिन अप्रिशिएट करेगा। पर दिल जानता है कि आप रिलेशनशिप नहीं चला रहे, रिलेशनशिप की लाश ढो रहे हैं। इसे स्पिरिचुअल लैंग्वेज में कहते हैं ट्राइंग टू अवेकन अ कनेक्शन गॉड हैज अलाउड टू स्लीप। ईश्वर जब किसी रिलेशनशिप में फ्लो नहीं देते तो उसका एक कारण होता है, वह आपकी पीस को बचाना चाहते हैं, आपका समय बचाना चाहते हैं, आपको किसी फ्यूचर हार्ट ब्रेक से बचाना चाहते हैं। कभी कभी नो फ्लो ईश्वर का सबसे बड़ा प्रोटेक्शन होता है। भीष्म की कथा बहुत कुछ सिखाती है। उनका व्रत महान था पर फोर्स था, प्राकृतिक नहीं। उन्होंने अपनी इच्छा दबाई, अपनी भावनाएं त्यागी, अपनी जीवन यात्रा को रोक दिया, सिर्फ इसलिए कि पिता प्रसन्न रहे। उनका इंटेंशन नोबल था पर निर्णय प्राकृतिक नहीं था। वह फ्लो से नहीं आया था बल्कि अत्यधिक फोर्सिंग से आया था। और उसी एक फोर्स्ड वाव के कारण पूरा वंश दुखों में उलझ गया। महाभारत का युद्ध, वंश का विनाश, सब उसी अननेचुरल प्रॉमिस का कार्मिक रिपल था। यह कथा कहती है जब भी हम लाइफ में कुछ फोर्स करते हैं, संबंध, प्रतिज्ञा, अटैचमेंट, तो उसका परिणाम हमेशा हैवी होता है। फ्लो ग्रेस लाता है, फोर्सिंग बर्डन लाती है। जिस संबंध को आप अकेले उठा रहे हैं वह भीष्म के फोर्स्ड वाव की तरह आपके जीवन में अननेसेसरी कार्मिक दर्द पैदा कर सकता है। अब अपने भीतर बहुत शांत होकर पूछिए, क्या यह संबंध कृपा के साथ बह रहा है या मैं अकेला ही इसे धकेल रहा हूं? क्योंकि जहां फ्लो नहीं वहां गॉड्स विल नहीं। साइन 3, जब कोई संबंध आपको आपके धर्म, आपके सत्य, आपके मूल स्वभाव से दूर ले जाने लगे। प्रिय आत्मा, किसी भी संबंध का असली मूल्य यह नहीं है कि सामने वाला कैसा है, बल्कि यह है कि उस संबंध में आप कैसे बन जाते हैं। एक व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, उसका प्रभाव आपकी चेतना को ऊपर ले जाता है या नीचे गिरा देता है। यही असली कसौटी है। एक स्पिरिचुअली अलाइन संबंध में आप खुद को और अधिक सच्चा पाते हैं, अपने भीतर ग्राउंडेड, स्टेबल, काम और सेंटर्ड। आपके जीवन का उद्देश्य, धर्म, आपकी डिग्निटी और आपका सच और स्पष्ट हो जाता है। लेकिन एक डेंजरस संबंध धीरे धीरे बहुत चुपचाप आपको आपकी ही जड़ों से दूर ले जाना शुरू कर देता है। आप पाते हैं कि आप चीजें छुपा रहे हैं, आप अपने एथिक्स बेंड कर रहे हैं, आप अपने परिवार से झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसी आदतें अपना रहे हैं जो आपको पता है कि सही नहीं है। आप वह व्यक्ति बन रहे हैं जिसे आप खुद पसंद नहीं करते। यह सब बहुत धीरे धीरे होता है। शुरुआत में आपको लगता है कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्टमेंट है। फिर लगता है यह जरूरी था, नहीं करता तो वह नाराज हो जाता। फिर आप पाते हैं कि आपके निर्णय अब आपकी कॉन्शियंस से नहीं, किसी और की अपेक्षाओं से निकल रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कम होने लगती है। मेडिटेशन स्किप हो जाता है क्योंकि वह नाराज हो जाएगा। आप प्रकृति में अकेले समय नहीं बिता पाते। आपकी प्रेयर्स मैकेनिकल होने लगती हैं। आपका मन हैवी होने लगता है, जैसे आपकी इनर कंपस हिल गया हो। यही वह स्थान है जहां संबंध डेंजरस हो जाता है। परमहंस योगानंद कहते थे, चूज व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी। गलत संबंध हमेशा इजी लगता है क्योंकि वह आपको आपकी इच्छाओं, आपकी कमजोरियों, आपकी असुरक्षाओं की दिशा में खींचता है। सही संबंध हमेशा आपको राइट दिशा में पुश करता है, जहां आप ट्रूथ में खड़े हो, जहां आपका धर्म इंटैक्ट हो, जहां आपकी आत्मा स्वतंत्र सांस ले सके। धर्म का अर्थ सिर्फ धार्मिक ड्यूटी नहीं, धर्म का अर्थ है आपके जीवन का सत्य, आपकी आत्मा की इंटेग्रिटी। यदि कोई संबंध आपको उस सत्य के विरुद्ध चलने पर मजबूर कर दे
तो चाहे आकर्षण कितना भी हो, चाहे अटैचमेंट कितना भी हो, वह संबंध स्पिरिचुअली अनसेफ है। लोग कभी कभी पूछते हैं, लेकिन मैं उसे प्यार करती हूं, तो क्या इतना सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए? याद रखिए, प्रेम सैक्रिफाइस मांग सकता है, पर सेल्फ बिट्रेयल नहीं। प्रेम में समर्पण होता है, पर आत्मा की हानि नहीं। एक डेंजरस संबंध आपको धीरे धीरे छोटा कर देता है, आपके कॉन्फिडेंस को खा जाता है, आपकी क्लैरिटी को धुंधला कर देता है, आपकी कॉन्शियंस को दबा देता है और आपका धर्म आपसे छीन लेता है। हरिश्चंद्र की कथा इस ट्रुथ को उजागर करती है। उन्होंने सब कुछ खो दिया, राज्य, परिवार, संपत्ति, लेकिन उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा, क्योंकि वो जानते थे अगर सच खो जाएगा तो जीवन भी खो जाएगा। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बेची, अपनी कॉन्शियंस नहीं गिरवी रखी। उनका जीवन हमें सिखाता है, यदि कोई संबंध आपकी सत्यनिष्ठा को सहन नहीं कर सकता, वह संबंध डिवाइन नहीं हो सकता। कोई भी सच्चा संबंध आपके अंदर के सत्य को अपनाएगा, उसे दबाएगा नहीं, आपके धर्म का सम्मान करेगा, उसे छोड़ने पर मजबूर नहीं करेगा। अब अपने भीतर बहुत शांत होकर पूछिए, क्या मैं इस संबंध में अपनी सच्चाई खो रहा हूं या पा रहा हूं? क्योंकि जिस संबंध में सत्य खो जाए, वहां आत्मा कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। साइन 4, जब संबंध का फल पीड़ादायक, विषैला और आत्मा को थकाने वाला बनने लगे। प्रिय आत्मा, किसी भी संबंध की असल पहचान उसके फलों से होती है, न कि शब्दों से, न वादों से, न आकर्षण से। जैसा परमहंस योगानंद कहते हैं, यू कैन नो अ ट्री बाय इट्स फ्रूट्स। वृक्ष कैसा है, यह उसकी जड़ों से नहीं, उसके फलों से पता चलता है। उसी तरह एक संबंध कैसा है, यह उसके परिणामों से स्पष्ट होता है। अब अपने मन से पूछें, जब आप उस व्यक्ति के साथ समय बिताते हैं, तो उसके बाद आपकी ऊर्जा कैसी होती है? क्या आप हल्के महसूस करते हैं, जैसे किसी ने आपकी आत्मा से धूल झाड़ दी हो? क्या आपका मन शांत होता है, जैसे भीतर कोई नदी स्थिर बह रही हो? क्या आप इंस्पायर्ड महसूस करते हैं, जैसे चेतना थोड़ी और ऊपर उठ गई हो? या इसके उलट, क्या आप चिंतित हो जाते हैं? क्या अंदर एक बेचैनी की हलचल उठने लगती है? क्या आपका नर्वस सिस्टम टाइट हो जाता है? क्या आप ड्रेन्ड महसूस करते हैं, जैसे किसी ने आपकी ऊर्जा, आपका ध्यान, आपका आत्मविश्वास साइफन कर लिया हो? क्या आपके भीतर कंफ्यूजन पैदा हो जाती है कि मैं क्या हूं, मुझे क्या चाहिए और मैं क्या महसूस कर रहा हूं? एक गलत संबंध यही करता है, वह आपकी आत्मा के रिजर्वॉयर में छोटे छोटे छेद बना देता है। ऊपर से सब सामान्य लगता है, पर धीरे धीरे आपकी इनर पावर कम होती जाती है। और सबसे खतरनाक बात यह है, आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है। आप सोचते हैं कि मैं ही बहुत इमोशनल हूं, मुझ में ही प्रॉब्लम है, शायद मुझे ही ज्यादा केयर करनी चाहिए। पर असल में यह संबंध आपकी लाइफ फोर्स, आपकी प्राणा को चूस रहा होता है। एक स्पिरिचुअली सेफ संबंध आपके भीतर प्रकाश बढ़ाता है, एक डेंजरस संबंध आपके भीतर का प्रकाश धीमा कर देता है। यदि तो फर्क है नरिशिंग कनेक्शन और ड्रेनिंग अटैचमेंट में। योगानंदा कहते थे, द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी जॉयफुल इन गॉड। एनीथिंग दैट कंसिस्टेंटली स्टील्स दिस जॉय इज नॉट मेंट फॉर यू। यदि कोई व्यक्ति आपको अक्सर थका हुआ, परेशान, एंग्शियस, इनसिक्योर या मेंटली डिस्टर्ब छोड़ जाता है, तो ये डिवाइन रेड फ्लैग है। सच्चे संबंध में आप ग्रो करते हैं, गलत संबंध में आप श्रिंक करते हैं। सच्चे संबंध में क्लैरिटी आती है, गलत संबंध में कंफ्यूजन। सच्चे संबंध में आप खुलते हैं, गलत संबंध में आप सिकुड़ते हैं, अपनी ही पर्सनैलिटी में, अपनी ही पोटेंशियल में। इसीलिए यह साइन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आपका शरीर, आपका मन और आपकी आत्मा तीनों मिलकर आपको चेतावनी देते हैं। अब जरा सोचिए कंस और देवकी के संबंध को। कंस का रिश्ता अपनी ही बहन देवकी से डर, ईर्ष्या और ऑब्सेशन से भरा था। वह प्रोफेसी से इतना भयभीत था कि उसके भीतर की सारी गुडनेस नष्ट हो गई। वह देवकी को नहीं, अपने ही शैडो को देख रहा था। वह संबंध प्रेम का नहीं, कंट्रोल और इनसिक्योरिटी का फल दे रहा था। इस विषैले भाव ने उसे अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ा कर दिया। उसने अपनी ही बहन को कैद किया, उसने नवजात शिशुओं तक को नहीं छोड़ा। ये कहानी बताती है, जब किसी संबंध में फियर, पावर, कंट्रोल और इनसिक्योरिटी फल देने लगे,
तो वह संबंध आत्मा को नष्ट कर देता है। वह हमारी अच्छाई, हमारी क्लैरिटी, हमारा कंपैशन सब छीन लेता है। जो व्यक्ति आपको खुशी के बजाय चिंता दे, जो शांति के बजाय उलझन दे, जो प्रेम के बजाय भय दे, वह संबंध आत्मा के लिए पॉइजन बन जाता है। अब अपने भीतर एक सरल प्रश्न पूछिए, इस व्यक्ति के बाद मेरा मन अपलिफ्टेड होता है या भारी, थका और निराश? क्योंकि अपलिफ्टमेंट गॉड का संकेत है और हैवीनेस स्पिरिचुअल डेंजर का। प्रिय आत्मा, जब ईश्वर किसी संबंध के बारे में चेतावनी देते हैं तो वह आपकी आलोचना नहीं कर रहे होते, वह आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। पर चेतावनी को सुनना और उस पर चलना, यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, क्योंकि यह बस किसी व्यक्ति से दूर जाने का निर्णय नहीं होता। यह आपकी भावनाओं, आपकी उम्मीदों और आपके मन के वर्षों पुराने पैटर्न से अलग होने का साहस होता है। यही कारण है कि पहला कदम हमेशा भीतर से शुरू होता है। 1. दर्द को स्वीकार करें। अलाउ द ग्रीफ। किसी संबंध को छोड़ना कभी आसान नहीं होता, चाहे वह संबंध आपको दर्द ही क्यों ना दे रहा हो। क्योंकि आप व्यक्ति को नहीं छोड़ रहे होते, आप उससे जुड़े सपनों को छोड़ रहे होते। आप उस फ्यूचर को छोड़ रहे होते जिसे आपने दिल की आंखों से देखा था। आप उम्मीद छोड़ रहे होते, उस बदलाव की उम्मीद, उस सुधार की उम्मीद, उस एक्सेप्टेंस की उम्मीद जो शायद कभी मिलने ही नहीं वाली थी। इस दर्द से बचने की कोशिश न करें, इसे सुन भी न करें, इसे नकारे भी नहीं, बस उसे महसूस करें। जितना गहरा है उतना गहरा। यह दर्द आपकी हार नहीं है, यह आपकी हीलिंग का पहला कदम है। और याद रखें, जब कोई इंसान आपका दर्द नहीं समझ पाता, तब ईश्वर उसे पूरी तरह देखते हैं। दिव्य मां आपके हर आंसू की कंपन को महसूस करती है और वह आपके बगल में खड़ी रहती है, बिना जज किए, बिना दोष दिए, सिर्फ प्रेम के साथ। मेडिटेशन को दोगुना करें। आस्क फॉर डिवाइन क्लैरिटी। ऐसे समय में क्लैरिटी मन से नहीं आती, वह आत्मा से आती है। और आत्मा की आवाज तभी सुनाई देती है जब बाहर का शोर थोड़ा शांत हो जाए। इसलिए मेडिटेशन को कम नहीं बल्कि दोगुना कीजिए। यह भागने का समय नहीं, यह भीतर लौटने का समय है। ध्यान में शांत बैठकर धीरे से कहे, दिव्य मां, जो मेरे लिए सही है उसे स्पष्ट कर दीजिए। मुझे साहस दीजिए कि मैं आपकी इच्छा को स्वीकार कर सकूं। आप चकित रह जाएंगे, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस शब्दों में नहीं आती, वह एक अनमिस्टेकेबल शांति के रूप में आती है, एक सहज अंडरस्टैंडिंग के रूप में, एक आंतरिक फर्मनेस के रूप में, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, दिस इज द पाथ, वॉक हियर। सेक्रेड डिस्टेंस बनाए। क्रिएट स्पेस टू सी क्लियरली। हर सेपरेशन लाउड नहीं होता। कभी कभी ईश्वर विस्पर करते हैं, थोड़ा दूर जाओ, बस थोड़ी देर के लिए। और जब आप उस विस्पर को फॉलो करते हैं, आप देखते हैं कि क्लैरिटी खुद आ जाती है। सेक्रेड डिस्टेंस का मतलब रिश्ते को नष्ट करना नहीं, बल्कि उस धुन से कुछ देर बाहर आना है जो आपको सत्य देखने नहीं दे रही। इस स्पेस में आपका नर्वस सिस्टम शांत होता रहे, आपकी रीजनिंग वापस लौटती है, आपकी एनर्जी स्टेबलाइज होती है, और जो आप पहले पैशन में देख नहीं पा रहे थे, वह सब धीरे धीरे क्रिस्टल क्लियर होने लगता है। सच का प्रकटीकरण हमेशा साइलेंस में होता है, नॉइज में नहीं। और इस स्पेस में महसूस होने वाली शांति ईश्वर का सॉफ्ट कॉन्फर्मेशन होती है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। 4. सत्संग खोजें। सराउंड योरसेल्फ विथ ट्रूथ सीकिंग सोल्स। ईश्वर ने स्पिरिचुअल कम्युनिटी इसलिए बनाई क्योंकि हम अकेले बैटल्स लड़ने के लिए नहीं बने। जब आप गलत संबंध से बाहर निकलते हैं, आप इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। इस समय नेगेटिव पैटर्न्स या लोनलीनेस आपको वापस खींच सकते हैं, लेकिन सत्संगा, सत्पुरुषों की संगति, ध्यानियों की संगति, धर्म प्रेमी लोगों की संगति आपकी वाइब्रेशन को उठाती है, आपके भीतर करेज भरती है, आपकी चेतना को साफ रखती है और आपको याद दिलाती है कि आपकी आत्मा अकेली नहीं है, वह डिवाइन फैमिली का हिस्सा है। गलत संबंध तब दूर होने लगते हैं जब सही आत्माएं आपके जीवन में आना शुरू होती है। प्रिय आत्मा, यदि आज आप किसी संबंध से दूर जा रहे हैं, तो यह आपकी कमजोरी नहीं, यह आपकी आत्मा की मैच्योरिटी का संकेत है। और याद रखिए, जब ईश्वर किसी संबंध को आपके जीवन से हटाते हैं, तो वह आपको खाली हाथ नहीं छोड़ते,
वह आपको किसी अदृश्य खतरे से बचा रहे होते हैं। कभी कभी ईश्वर का नो बहुत दर्दनाक लगता है, जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो, जैसे कोई रास्ता अचानक अंधेरा हो गया हो। पर वह नो वास्तव में एक डिवाइन प्रोटेक्शन होता है, एक शील्ड, एक कवच जो वह आपकी आत्मा के चारों ओर फैला देते हैं ताकि आप अपने सच्चे मार्ग से न भटके। ईश्वर हमेशा रिलेशनशिप नहीं बचाते, कभी कभी वो आपको ही बचाते हैं। आप जिस संबंध को छोड़ रहे हैं वो अंत जैसा लग सकता है, पर यह वास्तविकता में आपकी इनर सेफ्टी का आरंभ है। एक नया अध्याय जिसमें आपकी चेतना, आपका धर्म, आपका सत्य और आपका इनर लाइट सुरक्षित रह सके। आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। आपके हर कदम के साथ ईश्वर का हाथ है। आपके हर निर्णय के पीछे उनका गाइडेंस है। आपके हर डर के आसपास उनकी प्रोटेक्शन है। आप गाइडेड हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, आप चोजन हैं, और आपके लिए वह संबंध अवश्य आएगा जो आपकी आत्मा के प्रकाश को बुझाएगा नहीं बल्कि और तेज करेगा, जो आपकी शांति को तोड़ेगा नहीं बल्कि और स्थिर करेगा, जो आपकी चेतना को गिराएगा नहीं बल्कि ऊपर उठाएगा। यह नया मार्ग आपका है, यह हीलिंग आपकी है, और यह प्रकाश जिसमें आप अब प्रवेश कर रहे हैं ईश्वर की ओर से आपकी आत्मा को दिया गया एक सेक्रेड ब्लेसिंग है। अब भीतर ही भीतर धीरे से कहे, मैं सुरक्षित हूं, मैं ईश्वर के मार्ग में हूं, मैं प्रकाश में जा रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।